क्या आपको एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल पार्टनर चाहिए? एक ऐसा व्यक्ति जो आपका छोटे-छोटे तरीकों से अच्छे से ख़्याल रख सके, जो थोड़ा-सा गूफ़ी हो लेकिन उसे घर पर रहना, आपके साथ समय बिताना बहुत पसंद हो, जिसकी फ़िज़ीक जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। अगर हाँ, तो फिर आप लोगों को एक वृषभ राशि वाले पार्टनर की ज़रूरत है। इनफैक्ट फीमेल फ़ोकस्ड जो भी रोमांस नॉवेल्स होते हैं, उसमें जो मेल प्रोटैगनिस्ट होता है, ऑलवेज़ टॉल, ऑलवेज़ स्ट्रॉन्ग एंड ऑलवेज़ वेरी काइंड एंड केयरिंग, वो हमेशा एक परफेक्ट टॉरियन मेल का एग्जाम्पल होते हैं। लेकिन मेल हो चाहे फीमेल, जब प्यार की बात आती है तो वृषभ राशि वाले लोग लगभग एक जैसा ही बिहेव करते हैं। कैसे करते हैं, क्या होता है इनके साथ रिश्तों में होने का मतलब, वो सारी बातें जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि वृषभ राशि वाले लोगों के साथ रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज किया जाता है। लेकिन उससे पहले, अगर आपको चैनल पसंद है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन करके इसके मेंबर बन सकते हैं। कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट bhagyashree.org पर भी जा सकते हैं। अगर आपको इस चैनल के सारे अपडेट्स चाहिए, चाहे वो मेरे पॉडकास्ट हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, आने वाले पंचांग हो, चाहे कुछ भी हो, उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारी लिंक्स नीचे दी हुई हैं डिस्क्रिप्शन में। चलिए वृषभ राशि के बेसिक्स की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि जोडियाक साइकिल में दूसरे नंबर की राशि होती है और वो हमारी कुंडली के दूसरे घर को रिप्रेजेंट करती है। ये जो राशि होती है, इसका एलिमेंट होता है अर्थ का, यानी पृथ्वी के तत्व की राशि होती है। इसी वजह से इस राशि को हमेशा स्टेबिलिटी चाहिए होती है। स्टेबल रूटीन, स्टेबल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स ये प्रेफर करते हैं। वृषभ राशि वाले लोग अक्सर छोटे छोटे फ्लिंग्स, समर फ्लिंग्स, फ्लर्टेशंस, इन सब में यकीन नहीं रखते। वो कोशिश करते हैं कि उनका जो भी रिलेशनशिप हो वो बहुत डीप हो और लॉन्ग लास्टिंग हो। तो ये जो हुकअप कल्चर है, या एवं ही किसी के साथ घूमना, या फिर आजकल जो चल रहा है, क्या कहते हैं उसको, सिचुएशनशिप्स, ये सारी की सारी चीजें वृषभ राशि वालों को बिल्कुल पसंद नहीं होती। और अगर वो करने की कोशिश भी करें, दे फेल मिजरेबली एट दीज थिंग्स, क्योंकि इन्हें स्टेबल लॉन्ग टर्म चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। राइट? ऐसा व्यक्ति जिसके साथ ये जीवन बिता सके, अपनी हर चीज शेयर कर सके, जिसके साथ ये अपना अपना PS5, अपना गेमिंग कंसोल शेयर कर सके, जिसके साथ ये अपना आई डोंट नो, आपको अपनी शर्ट्स दे सके पहनने के लिए, या हुडीज दे सके पहनने के लिए, दे एंजॉय डूइंग ऑल दैट। तो इसीलिए दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग स्टेबल। दूसरी बात, ये जो राशि होती है इसे कंट्रोल करते हैं वीनस, यानी कि शुक्र। और आप लोग अगर एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो आपको मालूम ही है कि टॉरस राशि में आके चंद्रमा क्या होते हैं, एग्जॉल्टेड होते हैं। तो क्योंकि यहाँ चंद्रमा एग्जॉल्टेड होते हैं, शुक्र की ये राशि होती है, इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि रिलेशनशिप्स के प्रति एक बहुत ही गंभीर नजरिया इन लोगों का होता है और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स ही ये लोग प्रेफर करते हैं। शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप इनसे बर्दाश्त नहीं होते। एक सेंस ऑफ ब्यूटी इन्हें बहुत अच्छी लगती है, एक सेंस ऑफ बैलेंस, हार्मनी इन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमेशा ऐसे पार्टनर्स ढूंढते हैं जो उन्हें किसी ना किसी तरीके से बैलेंस कर सके। सामने से देखने में आपको लगेगा कि टॉरस राशि वाला व्यक्ति एकदम ऑपोजिट किस्म के व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में है, पर दरअसल ऐसा होता नहीं है। फॉर इंस्टेंस, आप कपल्स देखते होंगे जहाँ पे जो लड़का है वो बहुत ही सीरियस है, हर चीज को एकदम कैलकुलेटिव तरीके से करता है, और लड़की बहुत ही ज्यादा स्पॉन्टेनियस है, बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड है, बहुत बातचीत करना पसंद करती है, शी इज वेरी एफर्वेसेंट। तो देखने में ऐसा लगता है दे आर एग्जैक्ट ऑपोजिट्स, तो इनका तो आपस में कोई मैच नहीं है। लेकिन असल में जब वृषभ राशि वाला व्यक्ति ढूंढ रहा होता है, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समबडी जो उनके जीवन के इन गैप्स को भर सके। और उन्हें अक्सर ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जिनमें एक यूथफुलनेस बहुत ज्यादा होती है, या फिर जो उन्हें उनके चाइल्डहुड की याद दिला सकते हैं। एंड हाँ, वृषभ राशि वाले लोगों को अपनी चाइल्डहुड स्वीट बहुत पसंद होते हैं, यानी बचपन में जो उन्हें पसंद आया है, जो नेचर उन्हें बचपन में पसंद आया, वो नेचर उन्हें जिंदगी भर अच्छा लगता है। तो अगर मान लीजिए ऋषभ राशि की लड़की है और स्कूल टाइम में उसे किसी बहुत ही सीरियस टाइप के लड़के के ऊपर क्रश था, तो वही उसका आइडियल बन जाता है ऑफ अ रिलेशनशिप। सो व्हेन शी गोज ऑन टू मैरी, व्हेन शी गोज ऑन टू हैव अ रिलेशनशिप, तब भी वो इसी सीरियस टाइप के
ब्रूडिंग किस्म के बैटमैन टाइप के लड़के को ही ढूंढ रही होती है, क्योंकि उसे वही अच्छा लगता है। तो बचपन में इन्हें क्या पसंद था मैटर्स अ लॉट। इनफैक्ट इनका पूरा चाइल्डहुड ही इनके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो टॉरस राशि वाले को समझना हो तो आप उनका बचपन समझिए, आप इनके बारे में सब कुछ जान जाएंगे। टॉरस राशि वालों में एक बड़ी खास चीज होती है, थोड़े से ऑड बॉल होते हैं। यानी अपने आसपास के माहौल के साथ 100% टॉरस राशि वाले फिट नहीं होते। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो उन्हें थोड़ा सा ऑड, थोड़ा सा गूफी बना देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दे आर बैड पीपल और वियर्ड पीपल, दे आर जस्ट स्लाइटली गूफी। एंड आई थिंक उनकी पर्सनैलिटी को ज्यादा कलर, ज्यादा वैरायटी देने में इसके बहुत मदद हो जाती है। सबसे बड़ी बात टॉरस राशि वालों के बारे में कि ये लोग रिलेशनशिप के बिना रह ही नहीं सकते हैं। दैट इज ट्रू। एक टॉरस राशि वाले व्यक्ति को अपने जीवन में रिलेशनशिप चाहिए एंड दे आर मिजरेबल विदाउट रिलेशनशिप्स। आप कभी किसी टॉरस वाले राशि वाले व्यक्ति को सिंगल देखेंगे तो आप उन्हें अपने वर्स्ट पे देखेंगे, और जब आप इन्हें किसी के साथ देखेंगे तो ये हमेशा बेस्ट होते हैं। इनका ड्रेसअप अच्छा हो जाता है, इनका खाना पीना बेहतर हो जाता है, इनकी लाइफ में हर चीज बेहतर हो जाती है। रिलेशनशिप में भी एक तरह की डोमेस्टिसिटी ये लोग चाहते हैं। तो जैसे ऐसा होता है ना, हस्बैंड वाइफ दे हैव बीन टुगेदर फॉर सो मेनी इयर्स की एक दूसरे को बस समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो उन्हें भी यही अच्छा लगता है, चाहे रिलेशनशिप कल ही क्यों ना शुरू हुआ हो। बट इस तरह की जो डोमेस्टिसिटी होती है, एक दूसरे को डीपली जानना पहचानना जो होता है, ये इन्हें रिलेशनशिप में ज्यादा अच्छा लगता है। अब अगर टॉरस राशि वाले को प्यार हो जाए तब क्या होता है? देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा डिलेमा आ जाता है। जब अपने प्यार को आपको जताना हो, आपको बताना हो, तब टॉरस राशि वाले बिल्कुल भी शाय नहीं होते हैं। दे आर वेरी बोल्ड। इनफैक्ट आई हैव नोन बोथ टॉरस मैन एंड वुमेन हु विल बोल्डली कम एंड टेल यू दैट दे लव यू। हालांकि ये डिसाइड करने से पहले कि वो आपसे प्यार करते हैं, फिर वो बहुत टाइम लेते हैं और उस समय पर वो बहुत शाय होते हैं। तब भी वो किसी ना किसी हार्मलेस तरीके से आपको बता देते हैं, जता देते हैं कि वो आपकी फिक्र करते हैं। इन लोगों को टची फीली होना बहुत अच्छा लगता है। सो दे कांट स्टॉप टचिंग यू और गेटिंग नियर यू। इनको फिजिकल प्रॉक्सिमिटी आप लोगों के साथ चाहिए ही चाहिए। तो चाहे वो आपके सिर्फ बगल में खड़े हो रखे हो, लेकिन उन्हें ये अच्छा लगता है दैट आई एम स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हर और नेक्स्ट टू हिम। दूसरी बात यह है कि जब ये आपको ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जब ये उनका प्यार बबल अप हो रहा होगा, तब ये एकदम आपके सामने आकर कोई चीज नहीं बोलेंगे, बट इन्हीं तरीकों से आपका ध्यान रख के, बाय टेकिंग केयर ऑफ यू, बाय मेकिंग लाइफ इजियर फॉर यू, और बाय लुकिंग फॉर वेज टू स्पेंड टाइम विद यू, आपके साथ समय कैसे बिताएं, आपका ख्याल कैसे रखें, आपकी केयर कैसे करें, इस तरीके से ये लोग आपके आसपास मंडराते ही रहते हैं और आपको पता ऑब्वियसली चल जाएगा। टॉरस राशि वाले लोग, कई लोग खासकर जो उम्र में कम होते हैं, उनके अंदर आदत होती है कि नॉनसेंस बहानों की वजह से, किसी न किसी वजह से आपके आसपास रहें। सो दे लिटरली कम अप विद एक्सट्रीमली स्टूपिड एंड लेम एक्सक्यूजेस टू बी अराउंड यू, बट आई थिंक इट्स प्रीटी अडोरेबल। एक बार उन्होंने डिसाइड कर लिया दैट यस दे लाइक यू, तो ये बहुत हिम्मत बांधकर सामने से आके बोल देते हैं। इसके बाद जब रिलेशनशिप शुरू होता है तो वहीं पर उनकी करेज केवल काम करती है कि जब सामने से बोलना हो तब बहुत हिम्मत किया, बहुत साहस किया, और उसके बाद फिर वापस अपने शाय मोल्ड में ये लोग चले जाते हैं, जहां पर ये छोटे छोटे तरीकों से, डोमेस्टिक तरीकों से आपको बताना चाहते हैं दैट दे लाइक यू एंड दैट दे केयर फॉर यू। इन लोगों को बहुत ज्यादा थ्रिल एडवेंचर नहीं पसंद होता है। वो ऐसी जगहों पर आपके साथ चले जाएंगे बिकॉज दे लव यू, बट दैट्स नॉट देयर प्रेफरेंस। इंस्टेड उन्हें थोड़े क्वाइटर जगह अच्छी लगती है। कभी कभी दे में कम अप विद समथिंग कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स, जो आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी कि इनकी पर्सनालिटी का व्यक्ति कर सकता है। तो ऐसी ऑड बॉल चीजें जो मैंने आपको बताया वो हमेशा उनके अंदर होती हैं। जैसे कि कोई बहुत ही शाय ऑफिस वर्कर जो आईटी में काम करता हो, दिन भर सॉफ्टवेयर्स करता हो, घर आके चुपचाप खाना खा के सो जाता हो, आपको लगता हो कि वाह, इससे ज्यादा शांत व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता, लेकिन आपको पता लगता है कि इस व्यक्ति को वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल होने वाले टैंक्स में बड़ा इंटरेस्ट है। सो दैट्स काइंड ऑफ साउंड्स लिटिल ऑड फॉर दिस पर्सन, बट ऐसी ऑडिटीज हमेशा आपको टॉरस में देखने को मिल जाएंगी। और हाँ, ये ऑडिटीज वो सबको नहीं बताते, तो अगर ये आपको पसंद करते हैं तो अपने बारे में ये ऑड चीजें आपको जरूर बता देंगे। अपने पिछले रिलेशनशिप्स के बारे में ये लोग ओपन रहते हैं, हालांकि जरूरी नहीं है कि आपको सामने से बताएंगे, लेकिन अगर आप पूछें तो उसके बारे में ये बिल्कुल ओपन रहते हैं। और अगर ये आपको बता दें तो उसके बाद आपको चुपचाप से मान लेना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर आपने उनको ट्रस्ट नहीं किया तो इनका ट्रस्ट फिर हमेशा के लिए ब्रेक हो जाता है और वो उसको कभी भी मेंट नहीं कर पाते। इन लोगों के साथ जब आप रिलेशनशिप में हो तो शुरुआती दिनों पर बहुत ध्यान दीजिए, बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ अ रिलेशनशिप, क्योंकि शुरुआत में ये लोग आपके बारे में जो धारणाएं बना लेंगे उन्हें वो जिंदगी भर
चेंज नहीं कर पाते हैं। तो मान लीजिए आपकी शादी तय हुई है, अभी 5-6 महीने हैं, यू टॉक टू ईच अदर, यू गो आउट विद ईच अदर, तो ऐसा नहीं है शादी तोड़ देंगे या कहीं चले जाएंगे, नहीं, कमिटमेंट हो गया तो हो गया। लेकिन अगर धारणा बन गई इनके मन में कि आप ऐसे हैं, तो उस धारणा को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। सो बी वेरी केयरफुल इन द बिगिनिंग, इफ यू आर गोइंग ऑन डेट्स, इफ यू आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अपने बारे में ओपन रहिए, ऑनेस्ट रहिए, लेकिन क्या, कहाँ और कितना शेयर करना है उसके बारे में थोड़ा केयरफुल रहिए। सो व्हाट्स द गुड साइड ऑफ बीइंग इन अ रिलेशनशिप विद टॉरस? टॉरस की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये लोग बहुत ही लॉयल होते हैं। तो ये लोग जिसको एक बार पसंद कर लेते हैं, जिसके साथ एक बार अपना रिलेशनशिप बना लेते हैं, उसके साथ ही रहते हैं। एक समय पर 10 लोगों से बात करना, 50 लोगों को एंटरटेन करना, 100 लोगों के डीएम्स में उनसे बातें करना, आई लाइक यू, यू लुक वेरी नाइस, ये सब टॉरस की आदत होती नहीं है। वो अपनी सारी एनर्जी एक ही पर फोकस करके रखते हैं, एंड दैट इज काइंड ऑफ अमेजिंग एंड वेरी लॉयल एज वेल। हालांकि ये लोग हमेशा उन लोगों को प्रेफरेंस देते हैं जिन्हें ये थोड़े समय से जानते हैं और जिनके नेचर से ये भली भांति वाकिफ हैं। तो अगर इनको नहीं पता हो आपके नेचर के बारे में कुछ भी, तो ये आपके ऊपर बिल्कुल भी, दे विल नॉट मेक अ मूव ऑन यू। फर्स्ट ये आपको जानने की कोशिश करेंगे, और जितना लंबे समय से जानते हैं उतना बेहतर अक्सर होता है, क्योंकि इम्पल्सिव रिलेशनशिप्स में अक्सर टॉरस नहीं आते। तो जैसा कि मैंने कहा, वैसे तो ये कोशिश करते हैं कि बचपन का प्यार, कॉलेज का प्यार, उससे ही शादी हो जाए तो इनको बेहतर लगता है, इन्हें अच्छा लगता है। लेकिन अगर वहां पर इनका सेटलमेंट नहीं हो पाता है, तो फिर ये उसी क्वालिटी को ढूंढ रहे होते हैं, जैसे कि उनके पहले क्रश में या बचपन में इनके दिमाग में जो आइडियल मेल या आइडियल फीमेल थी, उसको लेकर ये सोचते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, और वो वैसी ही चीज़ों को ढूंढना फिर प्रेफर करते हैं। सो रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, द चाइल्डहुड मैटर्स व्हेन इट कम्स टू टॉरस राशि। मैंने इनफैक्ट टॉरस लग्न और टॉरस राशि का जो मैंने वीडियो बनाया था, मैंने उसमें बहुत स्ट्रांगली कहा था कि अगर आपका वृषभ राशि का बच्चा है, तो मेक श्योर कि उसके दिमाग पर जो असर पड़ रहा है, जो उसको मैसेज जा रहा है, वो बहुत ही केयरफुली सेलेक्टेड हो। क्योंकि बचपन में टॉरस की जो धारणाएं बन जाती हैं, वो बुढ़ापे तक फिर नहीं टूटती, उनको तोड़ना इज इम्पॉसिबल। और इसीलिए किसी भी रिलेशनशिप की शुरुआत में, जिंदगी की शुरुआत में, जो भी इनके ऊपर इंप्रेशन पड़ रहा है कि आइडियल गर्लफ्रेंड या वाइफ ऐसी होनी चाहिए, आइडियल हस्बैंड ऐसा होना चाहिए, वही चीज वो करते रहेंगे। आई नो अ टॉरस वुमन जिसके दिमाग में बचपन से ही एक आइडियल हस्बैंड की इमेज ये थी, दैट ही हैज टू बी फॉरेन सेटल्ड, एनआरआई होना चाहिए, फॉरेन की डिग्री होनी चाहिए, एंड दैट्स इट। बाकी और चीज़ों से मतलब नहीं था, लेकिन ये चीज़ होनी चाहिए तो चाहिए। अब शी वॉज इन 3 रिलेशनशिप्स, पर तीनों में ही ये चीज़ नहीं थी, तो वो वहां पर ज़्यादा समय तक खुश नहीं रह पाई। शी ट्राइड टू गिव हर बेस्ट इन दोज रिलेशनशिप्स, बट नहीं निकल के आया। बट फाइनली व्हेन शी फाउंड समबडी who actually met the criteria, जो उसके बचपन के क्राइटेरिया से मैच करता था, नाउ शी इज़ वेरी हैप्पी, दे हैव चिल्ड्रन टुगेदर, एंड एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन इन लोगों को रहता है। तो मन से ऐसा लगता है कि हाँ, जो मैं चाहता था या चाहती थी बचपन में, मुझे वो मिल गया। एंड शी अप्रोच वेरी बोल्डली। शुरुआत में जो उसके पहले 3 रिलेशनशिप्स थे, वहां पे उसने बोल्डली अप्रोच नहीं किया, वहां लड़कों ने अप्रोच किया, एंड शी जस्ट वेंट अलॉन्ग विद इट। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि टॉरस राशि वाले बिना रिलेशनशिप के रह नहीं पाते हैं। तो शी जस्ट वेंट अलॉन्ग विद इट। बट उसके बाद जब बर्दाश्त नहीं हुआ, शी केम आउट। जब रिलेशनशिप ने, जब फाइनली जब शादी वाला सीन आया इन हर 4th रिलेशनशिप, तब क्या हुआ, शी लाइक द बॉय एंड शी अप्रोच्ड हिम फर्स्ट, एंड देन दे गॉट इनटू अ रिलेशनशिप, एंड फाइनली दे गॉट मैरिड। तो आपने देखा ना कि जहां पर ये पसंद करते हैं, जहां पर इनके आइडियल्स मैच होते हैं, वहां दे आर अनयूजुअली बोल्ड, और वहां पे जाकर वो बोल देते हैं। बाकी जगहों पर आप कोशिश करते रहिए इनसे कुछ भी रिएक्शन निकालने की, जनरली दे आर वेरी स्टोइक, सो दे विल बी लाइक हाँ ठीक है, एंड दे विल कंटिन्यू टू बी अमेजिंग पार्टनर्स। So they will be amazing partners, but if they don't like you, they just don't like you. They can't like you for the heck of it. हाँ, प्रॉब्लम ये होती है कि अगर एक खराब रिलेशनशिप में होता है तो फिर उससे बाहर भी नहीं निकल पाते। वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कम आउट अनलेस पानी लिटरली यहाँ तक पहुंच गया हो। टॉरस राशि के लोग बहुत सेंशुअल भी होते हैं, यानी सेंशुअल प्लेजर्स इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। सो ऑफ कोर्स टचिंग, हगिंग, किसिंग, ये सब उन्हें बहुत अच्छा लगता है। दे ऑलवेज वांट टू बी अराउंड यू, दे ऑलवेज वांट टू टच यू फिजिकली, ये सब उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा खाना इन्हें बहुत पसंद होता है, अच्छी खूबसूरत जगह इन्हें बहुत पसंद होती है, क्योंकि शुक्र का पूरा प्रभाव होता है यहाँ पर, और चंद्रमा भी यहाँ पर आकर एग्जॉल्टेड होता है। सो ऑफ कोर्स दे लव ब्यूटिफुल थिंग्स, दे लव अमेजिंग थिंग्स, दे लव फ्लावर्स, दे लव टू गो टू गार्डन्स। तो ये सब चीज़ें इन्हें बहुत पसंद होती हैं। तो अगर आपको भी ऐसी चीज़ें पसंद है, तो टॉरस राशि वाले लोगों के साथ आपको बहुत अच्छा लगेगा। यू विल बी वेरी हैप्पी विद दीज पीपल।
अगर आप लोग ऐसे हैं जो बोल कर अपनी बातों को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, तो फिर टॉरस राशि वाले लोग आपके लिए और भी अच्छे हैं, क्योंकि इनकी जो सेंसरी पावर होती है, आपके मूड में, आपके बिहेवियर में छोटे छोटे चेंजेस को ये बहुत जल्दी सेंस कर लेते हैं, बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं, और उसके बाद ये अकॉर्डिंगली दे वांट टू डू गुड थिंग्स फॉर यू एंड दे वांट टू मेक यू हैप्पी। सो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बोल कर अपनी बातें ज़्यादा नहीं कह पाते हैं या अपने दिल की बात नहीं बोल पाते, तो टॉरस वाले व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप आपके लिए जनरली अच्छा रहेगा, गिवन दैट दे एक्चुअली लाइक यू। अब टॉरस के साथ चैलेंजेस हमें कैसे कैसे देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप किसी टॉरस राशि के व्यक्ति को पसंद करते हैं, डोंट थ्रो योर सेल्फ ऑन देम। एकदम से उनको अप्रोच मत कीजिए, एकदम से उनको अपने प्यार का इजहार मत कीजिए, एकदम से उनको जाकर ये मत बता दीजिए कि ओ वी मेट यस्टरडे एंड सडनली आई लाइक यू एंड यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। ये लोग क्रिंज कर जाते हैं, इनको नफरत होती है, इन्हें बहुत गुस्सा आता है ऐसी चीज़ों से। ये लोग ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिनको ये थोड़ा बहुत जानते पहचानते हैं, जिनको ये थोड़ा बहुत सेंस कर सकते हैं। अगर इमीडिएटली आप अभी अभी मिले हो एंड यू थ्रो योर सेल्फ ऑन देम, यू आर लाइक ओ आई लव यू, आई फॉलन इन लव विद यू, मैंने बच्चों तक की प्लानिंग कर ली, तो ये बहुत परेशान हो जाते हैं और इन्हें ये बोल्डनेस अच्छी नहीं लगती। इवन दो जब ये आपको प्यार करेंगे, आप इन्हें पसंद होगे, तो ये बोल्डली आपको अप्रोच करेंगे अनडाउटेडली, लेकिन उससे पहले ही आपके साथ सिग्निफिकेंट समय बिता चुके होते हैं और अपने दिमाग को, अपने आप को ये यकीन दिला चुके होते हैं दैट यू आर द वन। लेकिन अगर किसी भी वजह से आप इनको ऐसे अप्रोच करते हो, इतना बोल्डली अप्रोच करते हो, स्पेशली अगर आप इनको लंबे समय से नहीं जानते हो, तो फिर डेफिनेटली इन लोगों को बहुत गुस्सा आएगा, बहुत डिसरिस्पेक्टेड फील होता है एंड दे स्टार्ट क्रिंजिंग। तो आपके लिए बेहतर है कि अगर आप किसी टॉरस राशि वाले व्यक्ति को पसंद करते हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बी वेरी स्लो, बी एज स्लो एज पॉसिबल। उनको खुद को जानने का मौका दीजिए, इंस्टेड कि आप उनके पास जाकर सडनली you're ऑल दैट। तो ऐसे नहीं करना, उनको खुद को जानने का मौका दीजिए, समझने का मौका दीजिए, ऑब्जर्व करने का मौका दीजिए। आप उनको समय दीजिए कि वो आपको जान और पहचान, और उसके बाद ही इनके ऊपर कोई बोल्ड मूव कीजिए, अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। सेकेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया, टॉरस लोग आपके बारे में विचारधारा एक बार बना लेते हैं तो बना लेते हैं, फिर वो बदल नहीं सकती। तो इसीलिए इनके साथ जितना हो सके उतना ओपन एंड ऑनेस्ट रहने की कोशिश कीजिए। जितना आप लोग फसाड क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जितना आप लोग एक आवरण अपने ऊपर लगाने की कोशिश करेंगे, उतना ही तेजी से ये लोग आपके उस आवरण को पहचान जाएंगे और उसके बाद फिर ये आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। इनके दिमाग में यही छवि बन जाएगी दैट यू आर ट्राइंग टू प्रिटेंड। आप दूसरों के सामने इंप्रेशन मारने के लिए या अपने आप को दूसरों से सुपीरियर दिखाने के लिए सब कर रहे हो, फिर वो आपको पसंद नहीं करेंगे। थर्ड थिंग, टॉरस राशि वालों का जो थिंकिंग पैटर्न है वो हमेशा सेट होता है, तो आप जबरदस्ती इनके विचार चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप इनकी किसी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, आप उनके आर्ग्यूमेंट को आप नहीं समझते, आपको उनका लॉजिक लॉजिकली नहीं लगता, तो आप उन्हें रिस्पेक्टफुली ये बात बता दीजिए, लेकिन झगड़ कर ये मत सोचिए कि आप इनके जो विचार है उनको चेंज कर देंगे। इनके विचारों को चेंज करना आसान नहीं होता। ओनली दे कैन डिसाइड कि ये अपने विचार कब, क्यों, कहाँ, किसके बारे में, किस सर्कमस्टांस में चेंज करना चाहते हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है टॉरस राशि का जिसको ये लगता है कि चिड़िया डायनासोर के वंशज नहीं है। अब अगर उन्होंने अपने दिमाग में ये बात मान ली तो मान ली, अब आप कुछ भी करके इनके साथ लड़ के, इन्हें लॉजिक दिखा के, स्टैट्स दिखा के, 3D रेंडरिंग्स दिखा के आप इन्हें नहीं बोल सकते कि भैया ये देखो, डायनासोर और चिड़िया एक जैसी होती हैं। तो कोशिश भी मत करना। तो आप अपना जो भी पॉइंट है उनके सामने जरूर रखिए, कामली रखिए, लेकिन इस उम्मीद के साथ मत रखिए कि वो आपके कहने भर से, आपके झगड़ने भर से अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर लेंगे। वो नहीं करेंगे। फाइनली, टॉरियंस कई बार थोड़े क्लोज्ड ऑफ लग सकते हैं, थोड़े स्टबन यानी जिद्दी लग सकते हैं, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, किसी के लिए लॉयल होने के लिए कुछ ना कुछ जिद तो लगती ही है। तो ये जो इनका जिद्दीपन है वो आपकी लॉयल्टी को भी अफेक्ट करता है, बिकॉज उनकी जिद है टू बी लॉयल टू यू एज वेल। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें एक दूसरे की पूरक होती हैं, लेकिन हाँ, इनकी जो स्टबननेस है, अपनी तरह से सोचने का जो पैटर्न है, अपनी बातों को मानने का जो पैटर्न है, उसको चेंज करना, उसको मोल्ड करना जेन्युइनली डिफिकल्ट होता है। एरीज राशि वाला व्यक्ति प्यार में पड़कर फिर भी अपने आप को थोड़ा बहुत मोल्ड कर लेगा, लेकिन टॉरस राशि वाले के लिए ये करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द टॉरियन टू अंडरस्टैंड समबडी एल्सेस पॉइंट ऑफ व्यू अनलेस दे आर डीपली इन लव विद यू। तो ज़्यादा कोशिश मत कीजिए, इनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा बताइए किसी भी चीज़ को लेकर, बट उम्मीद मत कीजिए कि कुछ बदलने वाला है।
इफ़ दे लव यू एंड इफ़ दे हैव थिंकिंग पावर, तो फिर वो अपने सारे जो उनके सामने एविडेंस है, जो लॉजिक है, जो आर्ग्यूमेंट्स है, उनको एक साथ मिला के धीमे धीमे करके वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर लेंगे, बट ज़बरदस्ती नहीं करनी इन लोगों के साथ। देन टॉरियंस पोजेसिव भी होते हैं, तो इनके अंदर पोजेसिव पावर ज़्यादा है। दे वॉन्ट यू ऑल टू देमसेल्व्स। पहली बात तो ये आपके आसपास होना बहुत प्रेफर करते हैं। फिजिकली मैंने आपको बताया ना, दे वॉन्ट टू बी अराउंड यू ऑल द टाइम। ऐसे में अगर आप अपनी फिजिकल अटेंशन किसी और को बहुत ज़्यादा दे रहे हो, किसी और के साथ खड़े हो, हंस बोल रहे हो, बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे हो, तो इनके अंदर वो जलन और पॉजिटिवनेस की भावना थोड़ी बहुत जाग जाती है एंड दे कांट हेल्प इट। ये चाहते हैं दैट यू आर ऑल फॉर देमसेल्व्स, एंड जनरली ये इत हद तक आगे नहीं बढ़ता दैट दे बिकम साइकोज, बट हाँ, दे आर जेलस एंड दे आर स्लाइटली पोजेसिव एज वेल। तो टॉरस राशि के लोग लॉयल होते हैं, जेन्युइन होते हैं, प्यार करते हैं, रिश्ता हमेशा निभाते हैं, तोड़ने की कोशिश कभी नहीं करते। दे ऑलवेज वांट कि रिलेशनशिप कैसे भी करके बस चले और चलता रहे लंबे समय तक, बिकॉज ये रिलेशनशिप को तोड़ने से, रिलेशनशिप से दूर जाने से घबराते हैं, अकेले रहने से बहुत घबराते हैं। तो इफ़ यू आर समबडी हुज काइंड एंड पेशेंट, और आप ऐसे हो जो अपनी काइंडनेस से, अपनी वार्मथ से इनको बदलने की कोशिश किए बिना अगर आप इनके साथ जी सकते हो, तो टॉरस राशि वाले से अच्छा आपको कोई पार्टनर नहीं मिल सकता। डोंट इंटरफेयर विद देयर थॉट्स, डोंट आर्ग्यू विद देम, जस्ट टेल देम व्हाट यू थिंक, और वो आपके लिए फिर स्पेस ज़रूर बनाएंगे, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करवाना। ओके, सो दैट्स हाउ रिलेशनशिप्स विद टॉरस गो। अगले वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जेमिनाई यानी मिथुन राशि वाले लोगों के साथ रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज किया जाता है और क्या क्या चैलेंजेस हमें देखने में आते हैं। सो वेट फॉर दैट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।